झारखंड विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो चुका है। सत्र के पहले दिन विपक्ष ने अपने तेवर से जाहिर कर दिया। विपक्ष कई मुद्दों को लेकर हेमंत सरकार को घेरने में लगी है। बड़कागांव कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद के विधायक प्रतिनिधि की हत्या ने विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा दे दिया है। इसके बहाने बीजेपी और आजसू के विधायक सूबे में गिरते कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। वहीं कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने विवादित बयान देते हुए कहा कि हंगामा करने वाले विधायकों को बाहर फेंक दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी को मैं कहूँगा हमें लगता है 3 महीने से ये लोगों ने कलाकारी किया, अभी नौटंकी करेंगे। जनता के सामने ये दिखाना चाहेंगे कि हम बहुत ईमानदार हैं। हमारी चर्चा में जड़ यदि कोई है वो भाजपा है। हमारी सरकार को काम नहीं करने दिया जा रहा है। मेरा मांग होगा भाजपा के विधायकों से मैं कहना चाहता हूँ, जनता की गाड़ी कमाई तो बर्बाद मत करो। बजट सब सुझाव दीजिए और डिबेट कीजिए और सामने आइए। बेवजह अगर तमाशा बनाइएगा तो उसका मुंहतोड़ हम जवाब देंगे। देखिए तमाशा मत बनाइए। मैं कहूँगा जो विधायक हैं, अरे चुनाव में जाइए 1 साल के बाद, कम से कम मुद्दे पे सरकार को उतरिए। और यहाँ अगर दोबारा विधानसभा आके नौटंकी किया तो सब उठा के हम छुपा देंगे। कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद भी अपने खास की हत्या के बाद गुस्से में है और रामगढ़ जिला प्रशासन पर जमकर निशाना साध रही हैं। वहीं विपक्ष के विधायक इस सत्र में भ्रष्टाचार को बड़ा मुद्दा बनाने वाले हैं, लेकिन सत्ता पक्ष के विधायकों ने भी इसका जवाब देने की पूरी तैयारी कर रखी है। मंगलवार को सत्र के दूसरे दिन से इस ट्रेलर की पूरी पिक्चर देखने मिलेगी। आम लोग की भी हत्याएं हुई है रामगढ़ में, और वहाँ का जो विधि व्यवस्था है, कानून पूरी तरह से फेल है, लॉलेसनेस है रामगढ़ में। रामगढ़ जिला में सब लोग जानते हैं कि वहाँ पे डर का माहौल है। तो उस डर का माहौल को ख़त्म करने का ज़रूरत है। पुलिस प्रशासन अगर नहीं कर पा रही है तो 2 चीज़ें आ रही है। या तो 2 कारण हो सकती है। एक तो ये कि उनका साठगांठ होगा अपराधियों के साथ। दूसरा ये कि जो पुलिस प्रशासन है वो खुद डर रहे हैं कि अपराधियों को पकड़ने में उतना हिम्मत नहीं हो रहा है कि अपराधियों को पकड़ सके। बिल्कुल, अगर मेरे विधायक प्रतिनिधि को बिना कोई वजह का मारा गया है तो साफ साफ स्पष्ट होता है कि वो अटैक मुझ पे है। कहीं ना कहीं मैं टारगेट में हूँ, तभी वो मेरे विधायक प्रतिनिधि को टारगेट किया गया। ऐसे कौन लोग हैं जो आपको टारगेट कर रहे हैं? देखिए, सब लोग जानते हैं, पुलिस प्रशासन जानते हैं। अगर हिम्मत है तो पकड़ के दिखाए, नहीं तो फिर वहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी से यही आग्रह करेंगे कि अगर इस मामले में अगर फेलियर हो जाती है पुलिस प्रशासन, जो अभी तक फेलियर ही रही है, तो नीचे से ऊपर तक का व्यवस्था को ठीक करने का काम करे, ताकि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, लॉलेसनेस नहीं हो और लोगों के अंदर से डर खत्म हो, भयमुक्त जगह बन सके रामगढ़। बीजेपी विधायक दल की बैठक के बाद बाबूलाल मरांडी पीसी कर सरकार पर आदिवासी विरोधी होने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि इस बार सत्र में बीजेपी रोजगार, नियोजन, भ्रष्टाचार और लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा उठाएगी। और कल सोशल मीडिया में भी वायरल हुआ। हम तो ऐसे बदनाम ही हैं कि सरकार को है ना हर हमेशा दिखाते रहते हैं, बताते रहते हैं झारखंड में क्या हो रहा है। लेकिन कल आप सब लोगों ने देखा होगा कि सरकार के जो सहयोगी दल है, उनके जो विधायक है, उनके जो पूर्व मंत्री है, उन्होंने साफ कहा कि भाई किस प्रकार के राज्य में एसपी और डीसी लोगों का पदस्थापन 5-5 करोड़ रुपया में होता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, कांग्रेस के विधायक, कांग्रेस के जो नेता है, उन्होंने जनता के लिए सार्वजनिक रूप से उन्होंने कहा है और आरोप लगाया है। तो ये आप सबको ध्यान में है। और उन्होंने यहाँ तक कहा कि अफसर और अपराधी मिलकर के अपराध करते हैं। विधायक ने तो कहा 60-40 और उन्होंने कहा कि 50-50 या बंटवारा होता है। तो आप ये जरा सोचिए राज्य में क्या हो रहा है, कैसी सरकारें चल रही है। और उन्होंने यहाँ तक कहा अभी जेल में कैदियों से बात कर, कैदियों से ही मनचाहा अफसर अपनी पोस्टिंग कराते हैं। इससे बड़ी और खतरनाक स्थिति क्या होगी अगर इस प्रदेश में अपराधियों के कहने पर
जब उनके इच्छा से अफसरों का, पुलिस अफसरों को भी खास करके पदस्थापन होता है, तो फिर राज्य में अपराध कैसे रुकेगा, किस प्रकार से रुकेगा? ये हमारी कहना नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी के विधायक, कांग्रेस पार्टी के नेता, पूर्व मंत्री, उनके कहा हुआ बात मैं कह रहा हूँ। कल आप सब लोगों ने देखा, सोशल मीडिया में भी वायरल हो रहा था, आज अखबारों में भी छापा है। तो ये हालत है। और जेल में जो बंद है, एक दलाल आप सबको पता ही है, प्रेम प्रकाश, यानी वहाँ से वो पोस्टिंग ही नहीं कराते हैं। पिछले दिनों क्रिकेट का खेल हुआ, पता चला कि क्रिकेट का वो पास भी वो बांट रहे थे जेल से। हमसे भी कई लोगों ने कहा कि भाई आपका कोई संबंध है तो हम लोगों को दिला दो। हमने कहा जेल से तो मेरा कोई संबंध नहीं है, कोई नाता नहीं है। तो ये राज्य की एक तस्वीर है। फिर आप सबने मैं तो बार बार कहते रहा हूँ, राज्य के जो अफसर है, ये राज्य के जो मुख्यमंत्री है, अफसरों का, यानी वो अफसरों को पोस्टिंग करते हैं लुटवाने के लिए, राज्य को लूटने के लिए, और लूटते हैं तो उसमें से राज्य के में मुख्यमंत्री जो बैठे वो उनको हिस्सा मिलता है। अगर गलती से कोई अफसर पकड़ा जाए तो फिर उनको बचाने के लिए एड़ी चोटी एक कर देते हैं। आप सब लोगों ने देखा है, पिछले दिनों दिल्ली से लेकर के हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक उनको बचाने के लिए पूरी लड़ाई लड़ती है। उनको कैसे बचाया जाए भ्रष्ट अफसर को, उसके लिए पूरी तरह से सरकार प्रयास करती है। हेमंत सोरेन जी प्रयास करते हैं, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। उसका आप सब लोग उदाहरण भी जानते हैं। पूजा सिंघल के ऊपर करप्शन एक्ट के तहत एफआईआर करने की अनुमति को भी सरकार ने रोकी हुई। अब हेमंत सोरेन को बतानी चाहिए, आखिर उनके जो एफआईआर करने की जो अनुमति है, फिर उन्होंने क्यों नहीं दे रहे अभी तक, क्यों उन्होंने लटकाए रखा है? ये बिल्कुल साफ है कि वो बचाना चाहते हैं, उनको बचाने के लिए प्रयासरत है। फिर आपने देखा कि वीरेंद्र राम अभी पकड़ाए हैं, क्या 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 मिला, मैं उसकी वर्णन नहीं कर रहा हूँ, आप सब लोगों ने खुद ही वर्णन कर चुका है। हम लोग तो उसी से सुनते हैं, उसी से समझते हैं, सीखते हैं, उसी बात को फिर आप लोगों के समझ रखते हैं। तो आपने देखा कि जब वीरेंद्र राम के ऊपर एसीबी ने जब जांच की और अनुमति मांगी सरकार से, तो आज तक आखिर अनुमति सरकार ने क्यों नहीं दिया? हेमंत सोरेन जी ने क्यों नहीं दिया? उनके विभाग के मंत्री ने, आखिर वो फाइल कहाँ पड़ा हुआ है? क्यों उनको बचा रहे हैं? तो इसलिए ये बिल्कुल साफ है किस प्रकार से इस देश के अंदर में सरकार काम कर रही है, कैसे इनका भ्रष्ट अफसरों के साथ गठजोड़ है, कैसे भ्रष्ट अफसरों को महत्वपूर्ण जगह पर पदस्थापित करके राज्य के खजानों को लुटवाना, ये बिल्कुल आम बात है। फिर आप सब लोग जानते हैं कि झारखंड इसी के बगल में क्या बोलते हैं, एक दरोगा पदस्थापित है। इस बार विधानसभा की बजट सत्र पर पक्ष विपक्ष के साथ राजनीति से जुड़े लोग भी पैनी निगाह रखे हुए हैं। अगले साल चुनाव है और हेमंत सरकार पर वो मुमकिन कोशिश करेगी जिससे उनका विश्वास जीता जा सके।